बीजेपी की मुखालफत करके फंस गए चिराग पासवान। क्या चाचा पशुपति पारस 2021 की तरह ही चिराग पासवान को देंगे पटखनी? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। ये तमाम बातें सियासी गलियारों में अब शुरू हो गई है। ये बातें इसलिए शुरू हो गई हैं क्योंकि चिराग पासवान, जो कि इन दिनों एनडीए सरकार के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, लेटरल एंट्री, SC/ST आरक्षण और भारत बंद के समर्थन में खड़े हुए चिराग पासवान की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां चिराग पासवान ने इन मुद्दों पर बीजेपी से अलग स्टैंड लिया, दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अब चाचा पशुपति पारस को ज्यादा भाव देना शुरू कर दिया। और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या 2021 की तरह चाचा पशुपति पारस अपने भतीजे चिराग पासवान को कहीं पटखनी तो नहीं दे देंगे? क्या है इनसाइड स्टोरी, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। चिराग पासवान के एनडीए में क्या दिन लगने वाले हैं? चिराग को शायद इसकी भनक लग गई है। एनडीए में रहकर नरेंद्र मोदी सरकार के फैसलों पर उनकी आपत्ति इसका ही संकेत दे रही है। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं चल सकता। चिराग जितना आगे बढ़ चुके हैं, उससे पीछे हटना उनकी पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। सवाल ये नहीं है कि उनके साथ एनडीए में क्या सलूक होगा, असल सवाल ये है कि चिराग आखिर किसके शह पर ऐसा कर रहे हैं। उनकी भाषा और आचरण सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को चुनौती है। चिराग पासवान अपने बयानों और हरकतों से एनडीए के दूसरे दलों को प्रोत्साहन दे भी रहे हैं। सहयोगी दलों को भी मुद्दों पर असहमति है, खासकर एनडीए के दो बड़े दलों टीडीपी और जेडीयू को, पर वो अभी खामोश है या खुलकर नरेंद्र मोदी के साथ है। दोनों के सांसदों की संख्या भी चिराग से 6 गुनी है। अकेले जेडीयू के सांसद चिराग की पार्टी से 2.5 गुना है। जेडीयू के 12 सांसद हैं तो चिराग के महज 5। चिराग को लेकर बिहार की राजनीतिक गलियारों में इन दिनों कई तरह की चर्चाएं चल रही है। इन चर्चाओं का कोई आधार नहीं है, पर चिराग के हालिया रुख को देखते हुए इन चर्चाओं को सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता। चिराग फिलहाल केंद्र की राजनीति तक ही सिमट कर रह गए तो 34 उम्मीदवार उतारे थे, खाली हाथ रह गए। अलबत्ता जेडीयू को 38 सीटों पर नुकसान पहुंचाया। इससे जेडीयू ऑल टाइम लो 43 की संख्या पर विधानसभा में सिमट गई। अपनी पार्टी की इस दुर्गति के बावजूद चिराग के मन से बिहार की राजनीति नहीं गई। सीएम बनने का सपना उनके मन में अब भी कुलबुला रहा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा भी उन्होंने इसी मकसद से उछाला था। आज प्रशांत किशोर जिस तरह नीतीश सरकार की खोज कर बता रहे हैं, चिराग ने भी उसी अंदाज में बिहार में कोशिश की थी। प्रशांत किशोर ने अपने अभियान में कितने कारगर होंगे, होने वाले विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा। पर चिराग की ताकत और कमजोरी बिहार की राजनीति करने वाले हर दल के नेता को पता है। देखिए, भाजपा उनकी मंशा भाप गई है। चर्चाओं के मुताबिक चिराग को ठिकाने लगाने का प्रयास भी भाजपा ने शुरू कर दिया है। हाशिए पर पड़े उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को भाजपा ने मोहरा बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। उनसे उनके दफ्तर जाकर पिछले दिनों बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मिले थे। उसके बाद पारस ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। और उसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा है कि 2021 में पशुपति पारस ने चिराग को जिस गति को पहुंचाया था, इस बार भी वो उसे दोहरा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से पशुपति कुमार पारस की मुलाकात को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है कि क्या चिराग पासवान को अब बीजेपी साइड करने के मूड में है? क्या पशुपति पारस को मोहरा बनाकर चिराग पासवान को फिर बैकफुट पर ला देगी, या फिर 2021 में जिस तरीके से पशुपति पारस ने चिराग पासवान को पटखनी दी थी, क्या फिर उसी तरीके से 2025 में भी चिराग पासवान की वही दुर्दशा होगी? जानकारी निकलकर सामने आती है, हम आपको तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज फॉर नेशन।